अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी अच्छे से होंगे। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अब्बासिद पीरियड के गोल्डन एज की बारे बारे में, जिसमें हम अल मंसूर और अल मामून, ये दो कैलिफे या रूलर आप बोलिए, इनकी डेवलपमेंट्स, इनके अंडर, इनके पीरियड में कौन सी डेवलपमेंट्स हुई, कौन सी एडवांसमेंट्स हुई अब्बासिद कैलिफेट के अंडर, यानी कि अब्बासिद रूल जब था इन दो रूलर्स का, तो उसमें कौन सी एडवांसमेंट आई, कौन कौन से कल्चर्स फ्लरिश हो गए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अल मामून थे, ये सेवन्थ कैलिफ थे अब्बासिद डायनास्टी के या अब्बासिद पीरियड के। और इनके अंडर, इनके पीरियड के अंदर ये जो गोल्डन एज या आप बोलिए अब्बासिद डायनास्टी जो थी वो पीक पर थी, यानी कि उसके अंडर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी। जैसे वेरियस स्कॉलर्स आए थे इस पीरियड के अंडर, यानी कि अल मामून की रीन में बहुत सारे स्कॉलर्स आए जिन्होंने बहुत सारे स्कॉलरली वर्क्स प्रोवाइड की। इसके अलावा इन्होंने साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी कि हम बोलेंगे प्रैक्टिकल्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज पर जोर दिया। ये इनका जो पीरियड है, ये 813 से लेकर 833 तक, यानी कि 833 पे स्टार्ट हुआ, इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, और 833 पर इन्होंने, इनकी जो डेथ हो गई। और ये कहाँ पर पैदा हुए? बगदाद में। और इनकी डेथ कहाँ हुई? टर्की में। तो जो इनकी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है, या इनके हम बोलेंगे इनके रीन में जो फर्स्ट फैक्टर था, फर्स्ट एडवांसमेंट थी, वो हाउस ऑफ विजडम थी। यानी कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया था हाउस ऑफ विजडम, जो कि इसका जो कंसेप्ट है या इसको फाउंड किसने किया था? इनके फादर ने, हारून अल रशीद। और इसके अलावा इन्होंने इस हाउस ऑफ विजडम को बगदाद में इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा ये एक सेंटर बन गए, यानी कि ये हाउस ऑफ विजडम इसने एक्ट किया एज एन चेंज इन ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स, और आप बोलिए ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट्स। जितने भी स्कॉलर्स थे डाइवर्स बैकग्राउंड्स के, वेदर कोई मुस्लिम था, नॉन मुस्लिम, वो इस हाउस ऑफ विजडम में इकट्ठा होते थे। वहाँ पर ट्रांसलेट करते थे ग्रीक, पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट्स को, इंडियन फ़िलासफ़ी को इनटू अरबिक। इससे क्या हुआ था कि जो नॉलेज थी अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड, वो फ्लोरिश हो गई। यानी कि जितनी भी नॉलेज मुसलमानों के पास थी, जब उसकी ट्रांसलेशन हो गई, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज में थी, फिर उसकी अरबिक में ट्रांसलेशन हो गई, तो वो फ्लोरिश हो गई, हर किसी के पास वो पहुँच गई। इसके अलावा एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अल मामून की जो एज थी, इसमें एडवांसमेंट हुई साइंस और मैथमेटिक्स में, क्योंकि इसके पीरियड के अंदर साइंटिफिक इंक्वायरी भी हुई थी। जैसे आप बोल सकते हैं जो मैथमेटिशियन एक था अल ख्वारिज़मी थे, जिन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की थी अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को, यानी कि अलजबरा को डेवलप किया था। और हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को इन्होंने इन्वेंट किया था, जिससे क्या हुआ कि मैथमेटिक्स क्या हुआ, उसमें एडवांसमेंट आ गई, फ्लोरिश हो गया, रेवोल्यूशनलाइज हो गया इनकी कंट्रीब्यूशंस की वजह से। इसके अलावा भी अगर आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स, जो यानी कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिक स्कॉलर्स जो कि स्पेस की स्टडी करते हैं, उन्होंने भी सेवरल ऑब्जर्वेशंस की, सेवरल वर्क्स प्रोवाइड की, जिनकी वजह से क्या हुआ कि एडवांसमेंट हो गई किसमें? एस्ट्रोनॉमी में। और उसमें बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश हो गई। इसके अलावा फ़िलासफ़िकल इंक्वायरी, यानी कि इनकी जो रीन थी, यानी कि इनका पीरियड जो था, उसमें फ़िलासफ़िकल थॉट को फ्लोरिश किया गया था। यानी कि फ़लसफ़ा सोचने समझने, हर चीज़ को बारीकी से समझने की सलाहियत को एम्फसाइज़ किया गया था, उसकी इम्पोर्टेंस दी गई थी। जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने मेटाफिज़िक्स, इथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी में बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस की थी, और उनकी एग्जांपल जैसे अल-फ़ाराबी है, अल-किंदी है, ये स्कॉलर्स थे इस्लामिक वर्ल्ड में उस टाइम, और इन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट्स, बहुत सारी वर्क्स, बहुत सारी अपनी कंट्रीब्यूशंस दी है इस फील्ड में। इसके अलावा कल्चरल रिनेसेंस, यानी कि अब जब ये हाउस ऑफ विजडम इस्टेब्लिश हुआ बगदाद में, तो वो एक सेंटर बन गया जहाँ पर क्या होता था, कल्चर और लर्निंग टेक्स प्लेस होती थी। जो अब के बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे वो अट्रैक्ट होते थे कि हम इस हाउस ऑफ विजडम में जाए। बहुत सारे पोइट्स वहाँ आते थे, आर्टिस्ट्स वहाँ आते थे, और वहाँ पर अपनी नॉलेज एक्सचेंज करते थे, वहाँ पर अपने आइडियाज़ शेयर करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इस्लामिक थियोलॉजी या इस्लामिक टीचिंग्स जो उस वक्त की थी, इस्लामिक आर्किटेक्चर जो था, वो उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिला, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे गया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे ग्रैंड मॉस्क्यूज़ वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए। यानी कि जब लोगों के अंदर कंसेप्ट आया, जब उन्होंने आइडियाज़ एक्सचेंज किए, तो उनके अंदर नए नए
जो आइडियाज़ वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के रिगार्डिंग भी बहुत सारी वर्क्स वहाँ पर की गई। इसके अलावा रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि अल मामून उन्होंने प्रमोट किया। प्रमोट मीन्स उन्होंने एम्फसाइज दी इस बात पर कि हम जितने भी जो स्कॉलर्स है डाइवर्स बैकग्राउंड्स के या डाइवर्स रिलीजन्स के, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स के, उनको हम एक ही यानी कि उनको हम बोले कि आप एक्सचेंज करो अपने आइडियाज़, अपने आपकी जो ये साइंटिफिक डिस्कवरीज़ है, फ़लसफ़ा है, उसको आप एक्सचेंज कीजिए, ताकि क्या होगा कि जो हाउस ऑफ विज़डम या आप बोलिए बगदाद जो था, उसकी बदौलत वो बगदाद एक हब बन गया जहाँ पर नॉलेज एक्सचेंज की जाती थी। नाउ द सेकंड वाज अल मंसूर। इन्होंने भी सेवरल कंट्रीब्यूशंस, सेवरल यानी कि इनके रीन के अंडर सेवरल कंट्रीब्यूशंस की गई थी। इनके पीरियड में इन्होंने बहुत सारे ऐसी कल्चरल इन्फ्लुएंसेस यानी कि कल्चर को फ्लोरिश किया, लर्निंग, इनोवेशन को इन्होंने एम्फसाइज किया। और इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट स्कॉलर थे जो कि बॉर्न कब हुए थे 7114 में यानी कि 714 में। कहाँ पर? सीरिया में। उनकी डेथ कहाँ पर हुई? सऊदी अरबिया में, मक्का में। इनका रूल यानी कि जो अल मामून हमने पढ़ा, ये उसके पहले के रूलर है, क्योंकि ये सेकंड अब्बासिद खलीफ है, सेकंड अब्बासिद रूलर है। तो अल मंसूर इनके बाद आए, लेकिन ये उससे पहले थे क्योंकि वो 7th खलीफ थे और ये सेकंड खलीफ है। और इन्होंने भी बगदाद में जो उनकी कैपिटल थी उसमें इन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की। अगर हम देखें कि इनके पीरियड के अंडर जब ये सेकंड खलीफ थे अब्बासिद में, अब्बासिद रूल में, तो इनके अंडर कौन सी डेवलपमेंट्स हो गई? इंटेलेक्चुअल रेनेसेंस, ये आपने पीछे भी पढ़ा कि इन्होंने अल मंसूर जो थे, इन्होंने सपोर्ट किया स्कॉलर्स को कि आप ऐसा एक हाउस बनाइए, ऐसा एक हब बनाइए जहाँ पर नॉलेज को एक्सचेंज किया जाए। और बाद में जब अल मामून का पीरियड आया जो कि 7th खलीफ थे, तो उनको इस बात का कंसेप्ट मिला कि हमें हाउस ऑफ विजडम बनाना चाहिए। लेकिन उनका इसका जो ये कंसेप्ट था, इसकी जो ये इम्पोर्टेंस थी, कहीं ना कहीं पर अल मंसूर ने इस बात पर भी जोर दिया था, क्योंकि इन्होंने स्कॉलर्स को तैयार किया था इस चीज़ के लिए कि आप कुछ ऐसा नया कीजिए, कोई ऐसी एजुकेशनल हब बनाइए। और इनकी जो ये प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज यानी कि जब हाउस ऑफ विजडम बाद में इन्वेंट हो गया, बाद में इस्टेब्लिश हो गया, वहाँ पर नॉलेज को प्रिजर्व किया जाता था। और इसके अलावा वहाँ पर जो नॉलेज थी वो यानी कि वास्ट सिविलाइजेशन को, वो नॉलेज वास्ट सिविलाइजेशन के पास पहुँची। जैसे हमारे पास है अपना जो कुरान मजीद है, उसमें यानी कि वो प्रीवियस टाइम पे जब वो नाजिल हुआ उस टाइम से लेकर आज तक उसको प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि उसकी बुक्स उसको बुक नहीं कह सकते क्योंकि वो कंपाइल की गई है। चलो अब दूसरी कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। जब साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई इनके पीरियड के अंडर, यानी कि इनके पीरियड के अंडर भी, इनके रीन के अंडर भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिन में, ऑफ्थल्मोलॉजी में या ऑप्टिक्स बोलिए आप। उसके टाइम पे ये जो अल ख्वारिज़मी है, क्योंकि ये इनके पीरियड में भी थे, ये सेकंड खलीफ थे, और 7th खलीफ यानी कि अल मामून के पीरियड में भी थे। और इन्होंने जब अलजबरा, जैसे हमने पिछले बार भी पढ़ा कि अलजबरा, इसकी इन्होंने फाउंडेशन डाली, इसको इन्वेंट किया। और इसके अलावा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो थे, यानी कि जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड थे, उन्होंने भी सेवरल डिपार्टमेंट्स, सेवरल फील्ड्स में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हासिल की, बहुत सारी यानी कि डेवलपमेंट्स की। इसके अलावा कल्चरल फ्लोरिशिंग, यानी कि जो अब्बासिद कोर्ट था, अब्बासिद डायनास्टी, अब्बासिद खलीफेट आप बोलिए, ये एक हब बन गया था जहाँ पर क्या होता था, कल्चरल एक्टिविटीज़, पीपल अट्रैक्ट होते थे, राइटर्स अट्रैक्ट होते थे। क्यों? क्योंकि हम वहाँ जाके कुछ सीखे, बगदाद में जाके कुछ सीखे, क्योंकि उस टाइम पर हाउस ऑफ विजडम नहीं बना था, क्योंकि ये वो 7th खलीफ के पीरियड में बना था। बट वहाँ पर बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई थी, बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंजेस वहाँ पर होते थे, बहुत सारी फिलोसफिकल एक्सचेंज वहाँ पर होती थी। तो इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, यानी कि जो बगदाद था ये एक कमर्शियल और इकोनॉमिक सेंटर बन गया था। व्हाट इज़ कमर्शियल इकोनॉमिक सेंटर? यानी कि वहाँ पर अब ट्रेड करना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हमने अल मामून के पीरियड में इस बात का जिक्र नहीं किया, बट इसके यानी कि अल मंसूर के पीरियड में ऐसा था, यानी कि ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी थी वहाँ पर। जो अब्बासिद एम्पायर था वहाँ पर क्या था कि डिस्टिंक्ट लैंड्स थी, जिसमें कल्चरल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज़, यानी कि आपस में जितने भी वहाँ पर आप बोलिए जितने भी वहाँ पर स्टेट्स थे उनके बीच में गुड्स की एक्सचेंज होती थी, वहाँ पर वो आपस में मटेरियल एक्सचेंज करते थे, यानी कि ट्रेड भी वहाँ पर काफ़ी हद तक डेवलप हो गया था अल मंसूर के पीरियड के अंदर। इसके अलावा सोशल स्टेबिलिटी थी, यानी कि सोशल कोहेजन था।
आपस में लोग अच्छे से रह रहे थे और इन्होंने जो टैक्सेशन सिस्टम प्रोवाइड किया, उससे क्या हुआ कि अम्पायर यानी कि अब्बासिद अम्पायर जो था वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन गया वहाँ पर, मुस्लिम पिलर बन गया। आप ऐसा बोलिए कि जो अब्बासिद अम्पायर था वहाँ पर, अल मंसूर के रेन के अंडर, जब उसमें एक प्रॉपर फंक्शनिंग हुई एडमिनिस्ट्रेशन की इनके पीरियड के अंदर, तो वो एक आप बोलिए वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेट बन गया, एडमिनिस्ट्रेशन बन गई, कैलिफेट बन गई। और ये सब कंट्रीब्यूशंस किसने की? अल मंसूर ने, यानी कि इसने अपने पीरियड के अंडर ये सारी इतने सारे कल्चर्स को फ्लोरिश किया, एडवांसमेंट की। और ये था सारा इसका इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, एक बात, ये जो अल मंसूर है ये सेकंड कैलिफ है और इसके बाद अल मामून आया है, क्योंकि हाउस ऑफ विज़डम उनके पीरियड के अंडर इस्टेब्लिश हुआ। बाकी कंसेप्ट इनका था, यानी कि उस पे कहीं न कहीं पर इनका भी उसके पीछे हाथ था। बाकी एडवांसमेंट्स सेम सेम है, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं। इस्लामिक वो थी, इस्लामिक डायनास्टी थी, इस्लामिक कैलिफेट थी, तो उसमें सेम सेम ही है, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। आप सबको अच्छे से समझ में आएगा, कोई बात नहीं। आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन भी रहता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपका वो क्वेश्चन है, कोई भी आपको वहाँ पर कोई कुछ पे समझ में ना आया हो, तो हम उसको रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।